Hello everyone, welcome to Learners Academy. So in today's video we'll be discussing कि सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है. सब्सिडियरी बुक्स हम लोग आगे बढ़ने से पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैश बुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. बट स्टिल बिफोर गोइंग टू अ पर्टिकुलर बुक्स जैसे कि कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स कि सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है. यू I'm sure that you must be knowing about जर्नल क्या होता है. तो बट स्टिल एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जर्नल क्या होता है. जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ऑलराइट. अब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई आपने एक जर्नल में उसे इन हर एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को जर्नल में उसे रिकॉर्ड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड योर बिजनेस विथ कैश. अब इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी जर्नल में. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है. आपने एक मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट किया विथ 50,000 कह लीजिए या 1 लाख कह लीजिए. ठीक है. अब इस केस में क्या होता है कि जर्नल के केस में देर इज अ ड्रॉबैक. वन ड्रॉबैक जिसकी हम बात करेंगे कि जैसे कि अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है एंड देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व. लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व. उस केस में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन एलैबोरेटिव वे. जैसे कि आपने इस ट्रांजेक्शन को एलैबोरेट करके रिकॉर्ड किया है. हर एक ट्रांजेक्शन को वैसे रिकॉर्ड करना इज क्वाइट अ मोनोटोनस टास्क. ठीक है. अब ये जर्नल आपने एक बनाया, एक बुक बना दी जिसमें आप अपने बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं. इट इज़ गुड बट इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस. अब वो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस. अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, कम ट्रांजेक्शन्स हैं और आप उसे जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेल एंड गुड. बट इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अ बिग बिजनेस, उस केस में आपको सब्सिडियरी बुक्स की जरूरत पड़ती है. एंड व्हाट आर सब्सिडियरी बुक्स. अगेन इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. मतलब कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है आप उसे रिकॉर्ड करते हैं उस बुक्स में. बट व्हाट इज सब्सिडियरी बुक्स. इट ये क्या होता है. ये सब जर्नल्स होते हैं. एक तरीके से सब जर्नल्स होते हैं. जैसे कि हमारे बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन है, कुछ भी हो रही है, कैश ट्रांजैक्शन है, परचेज ट्रांजैक्शन है, सेल्स ट्रांजेक्शन्स हैं, इनकी हमने सबकी अलग अलग बुक बना ली. हमने अलग अलग जर्नल बना लिया. अब क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है तो हम लोग डायरेक्टली उसी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं. परचेज की ट्रांजैक्शन हो रही है हम लोग डायरेक्टली उसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि उसे एक ही बुक में मतलब उसे लेंदी वे में लिख रहे हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक तरीके की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर रेपिटेटिव एंड ऑफ सिमिलर सिमिलर नेचर, उन्हें हम अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं. कैश की कैश में कर ली, परचेज की परचेज में, सेल्स की सेल्स में. सो दीज आर सब जर्नल्स और इंडिविजुअल जर्नल्स ऑफ ईच अकाउंट. ठीक है. तो ये हमारे प्रोसेस को क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है इन वेरी सिंपल वे. नाउ टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक्स कितनी होती है. याद रखिएगा 8 नंबर ऑफ सब्सिडियरी बुक्स होती है. 8 नंबर है. 8 तरीके की, 8 टाइप्स की सब्सिडियरी बुक्स होती हैं. कौन कौन सी होती है. कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर. अब इन सारी बुक्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बट स्टिल उससे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. कैश बुक. कैश बुक क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है. जो भी हमारी रिसीप्ट्स और पेमेंट्स ऑफ कैश होती है हम उसे इसमें रिकॉर्ड करते हैं. तो कैश की सारी ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली. परचेज बुक क्या हुआ, जो भी हमने क्रेडिट पे परचेज किया है उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं. सेल्स बुक, जो भी हमने सेल्स क्रेडिट पे करी है उन्हें हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं. परचेज रिटर्न बुक, हमारी जो भी रिटर्न आ गई, जो भी हमने परचेजेस करी थी हमने उसे रिटर्न कर दिया, उसे हम परचेज रिटर्न में बुक में रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स रिटर्न बुक में जो भी आपने सेल्स करी थी वो रिटर्न आ गई है, क्रेडिट पे करी थी, वो सब हम लोग इसी में रिकॉर्ड करेंगे. बिल्स रिसीवेबल बुक, आपको जहाँ जहाँ से बिल्स लेने हैं, जो जो लोगों को आपको बिल्स देने हैं, जो भी डीलर्स हैं, कुछ भी है, वो सारे हमारे बिल्स रिसीवेबल में आ जाएंगे. बिल्स आपको जहाँ जहाँ सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, आपने अग्रीमेंट किया था कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपकी बिल्स पेबल में आ गई. जर्नल प्रॉपर क्या होता है,
जो भी ट्रांजेक्शन्स आप लोग इन सारी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आप लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है इसकी? डिवीजन ऑफ वर्क। सब्सिडियरी बुक्स में क्या होता है कि देखिए, जर्नल के केस में क्या होता है कि एक ही इंसान, एक ही क्लर्क या एक ही पर्सन उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट इन केस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने कैश बुक बनाई, परचेज बुक बनाई, अब ये एक ही पर्सन तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब इस काम को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि भाई तुम कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेना, परचेज की रिकॉर्ड कर देना, तुम सेल्स की कर देना। तो इससे क्या हुआ, हमारा काम डिवाइड हो गया एंड इट इज परफॉर्म बाय एन नंबर ऑफ पीपल। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टास्क, ऑब्वियसली हमारा टास्क सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन्स को, आपने काम को डिवाइड कर दिया, सो इजी टू परफॉर्म हो गया आपका वो टास्क। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग अगेन एंड अगेन, तो आपकी उस काम को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है। यू नो, योर एफिशिएंसी, योर एबिलिटी टू परफॉर्म दैट टास्क, वो भी इंक्रीज होता है। मिनिमाइजेशन ऑफ फ्रॉड्स क्या हुआ? एक काम एक ही इंसान कर रहा है, ठीक है, पूरा काम एक ही इंसान कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में कुछ ना कुछ गलत भी आ सकता है, फ्रॉड्स भी वो कमिट कर सकता है। बट अगर हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से कोई एक आध इंसान ऐसा निकल जाता है जिसे फ्रॉड कमिट करने का मन हो गया या कुछ भी हो गया, वेदर, जबकि सबको मालूम होता है कि ये गलत है। बट लेकिन अगर वो काम बहुत सारे लोग गो थ्रू कर रहे हैं, इट इज परफॉर्म बाय सो मेनी पीपल, इट इज बीइंग सीन बाय सो मेनी पीपल, तो उस केस में क्या होता है, फ्रॉड्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इजी लेजर पोस्टिंग की बात करें तो देखिए, लेजर पोस्टिंग में क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल अकाउंट, जैसे कि कैश अकाउंट का बैलेंस पता करके उसमें पोस्ट करना है, परचेज अकाउंट का बैलेंस उसमें लिखना है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस उसमें लिखना है। तो अब उस केस में क्या हो रहा है कि जर्नल के थ्रू हम लोग जब करते हैं, तो हमें सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स का वन बाय वन टोटल करना होता है, फिर हम उसे लेजर में पोस्ट करते हैं। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, यू आर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शन्स डायरेक्टली इन द बुक्स। अलग अलग बुक्स में आप लिख रहे हो, यू नो कि भाई अलग अलग अकाउंट का क्या टोटल होगा, आप उसमें जाकर उस बुक में डायरेक्टली उस अकाउंट के बैलेंस को पता कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आप लोग लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। सो एक इन अ वे कि आप का वो जो एक लेंदी प्रोसेस होता है ट्रांजेक्शन्स को टोटल करने का, सब करने का, वो आपका एक काम हल्का हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस, व्हाट डज इट मीन कि मतलब आप जर्नल बनाते हैं, ठीक है, जर्नल में आप सारी ट्रांजेक्शन से अलग अलग उसी में जो है रिकॉर्ड कर देते हैं। अब आपको मान लीजिए फॉर इंस्टेंस आपको किसी ने बोल दिया भाई अभी परचेज का ज़रा बैलेंस बताना। अब आपको हर एक परचेज का बैलेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, उसका टोटल करना पड़ेगा। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, आपको पता होता है, एक बार आप देखेंगे उस परचेज बुक का, आपको बैलेंस पूछा है, आपने तुरंत देखा एंड यू गेट टू नो कि हाँ इसका बैलेंस क्या होगा। सो इट्स क्वाइट एन ईजी प्रोसेस और फटाफट आपको पता चल जाता है कि किसका क्या बैलेंस है। सो दिस इज इट। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही डिस्कस किया कि सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है, एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग कि कैश बुक क्या होता है, वन बाय वन हम लोग उसके बारे में भी सीखेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी। थैंक यू सो